एक जगह मेरा प्रवचन हो रहा था, तो प्रवचन सभा के सामने एक गुब्बारा बेचने वाला गुब्बारा लेकर आया। उसके पास बहुत सुंदर गुब्बारे थे, लाल भी था, पीला भी था, नीला भी था, काला भी था। वह गुब्बारों में हवा भरता था, बच्चे खरीदते थे और हाथ से छोड़ते थे और गुब्बारा आकाश में चला जाता था। एक दिन उस गुब्बारे वाले से एक बालिका ने पूछा कि भैया जरा ये बताओ, ये लाल गुब्बारा आकाश में जा रहा है, सफेद गुब्बारा आकाश में जा रहा है, नीला गुब्बारा आकाश में जा रहा है, जरा ये बताओ कि काला गुब्बारा आकाश में जा सकता है या नहीं जा सकता है। एक अबोध बच्ची थी, छोटी सी बालिका, उसने बचपने का प्रश्न कर लिया कि काला गुब्बारा उड़ सकता है कि नहीं उड़ सकता है। मैं आपसे पूछता हूं, उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता है? बोलो, उड़ सकता है ना? उस गुब्बारे वाले ने कहा कि काला गुब्बारा भी उड़ जाएगा। तो बच्ची ने कहा काला रंग तो अशुभ होता है, वो कैसे आकाश में उड़ेगा? जानते हो, उस गुब्बारे वाले ने उस बालिका से कहा कि बेटा, गुब्बारा रंगों से नहीं उड़ा करता है, गुब्बारा तो भीतर भरी हुई गैस से उड़ा करता है, हवा से उड़ा करता है, और इसमें रंग का कोई भी महत्व नहीं हुआ करता है। और वही मैं आपसे कह रहा हूं, यदि आदमी को जीवन की ऊंचाइयों पर जाना है तो ना रंग की जरूरत होती है, ना रुपयों की जरूरत होती है। आदमी यदि अपने ऊपर उठता है, ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, अरे जाति पाति से ऊंचाइयां नहीं मिला करती हैं, रंग रूप से ऊंचाइयां नहीं मिला करती हैं। जीवन में ऊंचाइयां तो संस्कारों से मिला करती हैं। संस्कार होंगे तो जीवन हमारा ऊपर उठते चला जाएगा। सुंदरता से कोई जीवन महान नहीं होता है। ये मत सोचो कि हमारा रंग काला है और हम सुंदर नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे रंगों से जीवन ऊपर नहीं उठता है, जिंदगी तो संस्कारों से ऊपर उठा करती है। आप कोई विचार कीजिए, सोचिए, एक जानवर जब पैदा होता है तो पूरा पैदा होता है या अधूरा पैदा होता है? आपसे मेरा निवेदन है, जानवर पूरा पैदा होता है कि अधूरा? पूरा पैदा होता है। एक देवता पूरे पैदा होते हैं, अधूरे पैदा होते हैं? देवता भी पूरे पैदा होते हैं। ये आप कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये नारकी भी पैदा पूरे होते हैं कि अधूरे होते हैं? आप कह सकते हैं पूरे पैदा होते हैं। और मनुष्य कैसा पैदा होता है, अधूरा या पूरा? जहां तक मैं कहना चाहता हूं कि देवता जो पैदा होते हैं, मनुष्य भी पैदा होता है, देवता भी पैदा होते हैं, जानवर भी पैदा होता है। आपने बिल्कुल सही कहा है, जानवर पैदा होता है तो पूरा पैदा होता है, नरक में कोई पैदा होता है तो पूरा पैदा होता है, और देवता पैदा होते हैं तो पूरे पैदा होते हैं। कुत्ता भी पूरा पैदा होता है। लेकिन अफसोस है कि आदमी जब जन्म लेता है तो बड़ा अधूरा पैदा हुआ करता है, इसका जन्म आधा हुआ करता है। आदमी कभी पूरा पैदा नहीं होता है। और इस पंडाल में बैठे हुए हजारों लोगों में मैं नहीं कह सकता हूं कि एक भी आदमी नहीं होगा जो पूरा पैदा हुआ हो, एक भी महिला नहीं होगी जो पूरी पैदा हुई हो। ये सब अधूरे पैदा होते हैं, ध्यान रखिए। जानवर पूरा पैदा होता है। आप कहेंगे महाराज, क्या आपको हम अधूरे दिखाई दे रहे हैं? क्या हम लंगड़े लूले अपाहिज हैं? नहीं, आप तो सर्वांग शरीर लेकर के आए हैं। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि ये कुत्ता, यदि कुत्ता बन के पैदा होता है तो मरते दम तक वो क्या रहता है? वो बिल्ली आई। क्या बात, आइए काली बिल्ली, आने दो। समूह शरण में पशुओं जानवरों को भी आने का स्थान मिला करता है। एक बिल्ली है, ये जीवन भर क्या रहेगी? बिल्ली के बच्चा बन के पैदा होती है और मरते दम तक वो बिल्ली रहा करती है। कुत्ता पैदा होता है, जीवन भर कुत्ता ही रहेगा। गधा जीवन भर गधा रहता है। कितना भी माल ढोले, कितनी भी मेहनत मजदूरी कर ले, गधा कभी घोड़ा नहीं बन सकता है, वो जीवन भर गधा ही रहेगा। नारकी जीवन भर नारकी ही रहा करता है। देवता जीवन भर देवता ही रहते हैं। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है। इंसान पैदा होता है तो अधूरा पैदा होता है, और यदि उसे अच्छे संस्कार दे दिए जाएं तो वो इंसान से भगवान भी बनकर के दुनिया से विदा ले सकता है। मानव के साथ संभावनाएं मौजूद
और यह इंसान शैतान भी बन सकता है। पशुओं के पास कोई संभावना नहीं है, मनुष्य के साथ संभावना हुआ करती है। वह मानव से महामानव भी बन सकता है। और एक साधारण से घर में पैदा होने वाले लोग, एक गांव में जन्म लेने वाला आदमी इस देश का राष्ट्रपति दादा प्रणब मुखर्जी बनकर के भी खड़ा हो सकता है। ध्यान रखिए, आप अधूरे हैं, दादा बन चुके हैं राष्ट्रपति, ध्यान रखना। तुम लोग ढंग के पति नहीं बन पाए, वो बुढ़ापे में राष्ट्रपति बन गए, ध्यान रखना। विचार करना है, आदमी अधूरा पैदा होता है, वो पूरा होना पड़ता है, उसे ध्यान रखना। मैंने एक क्लास में प्रवचन करते समय बच्चों से पूछा कि बताओ इस देश में कितने महापुरुषों का जन्म हुआ है। एक बच्चे ने नाम लिया महात्मा गांधी, एक बच्चे ने नाम लिया स्वामी विवेकानंद, ध्यान रखना, और एक बच्चे ने नाम लिया कि महावीर स्वामी इस देश में महापुरुष पैदा हुए हैं। मैंने कहा तीनों बच्चों ने गलत उत्तर दिए हैं। बोले मतलब क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, महात्मा गांधी महापुरुष थे, स्वामी विवेकानंद महापुरुष थे, भगवान महावीर महापुरुष थे। मैंने कहा सबके उत्तर गलत हैं। उन्होंने कहा फिर सही उत्तर क्या है, आप किसे महापुरुष मानते हैं? मैंने कहा जहां तक मैं देखता हूं इतिहास के पन्नों को पलटकर, तो एक भी महापुरुष इस भारत की धरती पर पैदा नहीं हुआ है। ऐसा कोई महापुरुष नहीं है जो यहाँ पैदा हुआ हो। अरे लोगों ने कहा महात्मा गांधी पैदा हुए हैं, गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए। मैंने कहा आप कहते रहो, मैं कहूंगा कि भारत की धरती पर एक भी महापुरुष का जन्म नहीं हुआ है। अरे भारत की धरती तो छोड़ो, अमेरिका, चीन, जापान, रसिया, कहीं भी चले जाओ, एक भी महापुरुष इस धरती पर पैदा नहीं हुए। बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज ये क्या बोलते हैं। मैंने कहा एक भी महापुरुष का जन्म नहीं होता है। मैंने कहा आपने जो भी नाम लिए हैं, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या भगवान महावीर का नाम लिया है, मैंने कहा एक भी पैदा नहीं हुए थे। अरे धरती पर पैदा हुआ था तो मोहनदास करमचंद गांधी पैदा हुआ था। अरे महात्मा गांधी तो बनना पड़ता है, ये पैदाइश कोई महात्मा गांधी पैदा नहीं हुआ करता है। एक नरेंद्र पैदा हुआ था इस धरती पर, कोई विवेकानंद पैदा नहीं हुआ है। विवेकानंद तो बनना पड़ता है, और कोई महावीर पैदा नहीं हुए इस धरती पर। धरती पर तो एक बालक वर्धमान पैदा होता है, लेकिन अपने संस्कार और सत्कर्मों से वो भगवान महावीर बनकर के खड़ा हो जाया करता है। महापुरुष पैदा नहीं होते मेरे भाई, महापुरुष बनना पड़ता है। ध्यान रखिए, संस्कारों से विचार करिए। कोई विद्याधर पैदा होता है इस धरती पर, विद्याधर जाके आचार्य विद्यासागर बनकर के खड़ा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, कोई मैना देवी बनकर के धरती पर पैदा होती है, अपने सत्कर्म, अपनी तपस्या के बल पर वारी का ज्ञानमती बनकर के खड़ी हो जाया करती है। ध्यान रखिए, अधूरे हैं हम, हमें पूरा बनना है। मरने से पहले पूरा बनकर ही मरेंगे। इस सौगंध जो उठा लेते हैं उनका जीवन महान हो जाया करता है। आज शिक्षा बहुत है, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां दे रहे हैं, लेकिन मैं यहां तक मैं देखता हूं कि बच्चे शिक्षित हो गए, लेकिन बच्चों में संस्कार बिल्कुल नहीं है। बहुओं में नहीं है संस्कार। सास ससुर के पैर छूती हैं, देखता हूं मैं रास्ते में, कभी कमरे में आती, सासू जी आई तो बहू कैसे पैर छूती है मालूम है? पूरा झुकती भी नहीं है, घुटने छू लेती है, बस खड़े खड़े आधे झुके घुटने छुए, सासू ने भी आशीर्वाद दे दिया। ध्यान रखना, अरे घुटने छूने की परंपरा हमारी नहीं, हमारी परंपरा तो चरण छूने की परंपरा हुआ करती है। अरे चरणों में आचरण हुआ करता है, इसलिए चरण छूकर हम आचरणवान हो जाया करते हैं, और घुटनों में गैप हुआ करता है। अरे बहुओं, घुटने छुओगी तो घुटने का दर्द मिलेगा, और चरण छुओगी तो चारित्र की प्राप्ति होगी। घुटने छू रही हैं बहुएं, झुकना पसंद नहीं करती हैं, और यही स्थिति आती है, स्लिप डिस्क की बीमारी हो जाती है, कमर खराब हो जाती है। ना तो तुम झुककर अब झाड़ू लगाती हो, वैक्यूम क्लीनर आ गया है, खड़े खड़े झाड़ू लग जाती है, पोछा लगाने वाली पोछा लगा देती है, पैर पड़ने का मौसम आता है तो घुटने छू करके अपने जीवन को निहाल
कर ले। ध्यान रखना, अमीरों की बहुएं ज्यादा बीमार पड़ती हैं और गरीब नौकरानी बहुत कम बीमार पड़ा करती है, क्योंकि वो मेहनत करती है, वो झुकना जानती है, वो झुक करके अपनी जिंदगी को जीती है। ध्यान रखिए, थोड़ा सा झुक करके जियो। झाड़ू लगा लिया करो थोड़ा घर में। कौन बोला यही लगा देते हैं, हमको मौके नहीं मिलता है। ये दिल्ली की बहुएं बहुत होशियार है, ध्यान रखिए। अरे एक छोटे से छोटा काम भी करिए, अरे छोटा काम भी बहुत महान काम हुआ करता है। मैं तो कहता हूं 3 बार घर में झाड़ू जरूर लगाया करो। अरे सुबह लगाओ, दोपहर लगाओ और शाम लगाओ, और लंबी झाड़ू मत लाओ, छोटी झाड़ू लाओ ताकि कमर का दर्द ठीक हो जाए और घुटनों का दर्द ठीक हो। कोई भी काम दुनिया में छोटा नहीं होता है। काम ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, हमारे करने का तरीका उस काम को छोटा बना देता है और हमारे करने का तरीका उस काम को बड़ा बना दिया करता है। ध्यान रखना, इस दुनिया में कुछ लोग सफल होते हैं, बहुत से लोग असफल हो जाते हैं। क्यों होते हैं वो सफल? हमारे बीच के लोग सफलता की सीढ़ियों को चढ़ जाते हैं। हमारे बीच में उठने बैठने वाले लोग, अभी निर्मल जी ने कहा ना कि महापौर जी के साथ हमने बहुत काम किया है। निर्मल जी तुम पार्षद ही रह गए, ये महापौर बन करके खड़ी हो गई। ध्यान रखना, विचार करिए। अरे साथ काम किया है, अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, क्यों कुछ लोग जीवन की ऊंचाइयां पा लेते हैं और क्यों कुछ लोग जहां थे वहीं खड़े रह जाते हैं। मान्यवर, सफल वो नहीं होते जिनकी किस्मत साथ देती है। मैं तो कहता हूं सफल वो होते हैं जिनके काम करने का तरीका कुछ अलग हुआ करता है। वो दुनिया में सफलता की सीढ़ियों को प्राप्त किया करते हैं। लीक से हट करके चलोगे, वही परंपराएं ढोते रहोगे, कोई क्रांति खड़ी नहीं करोगे तो हर कोई सफल नहीं होता। मेरे भाई, आज मैंने जिस भी मुकाम पर जहां तक भी पहुंचा हूं, ध्यान रखना, क्या वजह है कि और भी प्रवचन होते हैं और यहाँ भी प्रवचन होते हैं। और यहाँ प्रवचन में जब हो रहा था, लोगों ने मुझसे कहा मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर प्रवचन है, कोई नहीं आएगा महाराज, ये दिल्ली है, यहाँ किसी को फुर्सत नहीं है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, सब आएंगे। बोले बहुत आते हैं महाराज, यहाँ तो पंच कल्याणक भी भूमि पर हो जाए तो इतने लोग नहीं आते हैं, कोई नहीं आएगा आपके प्रवचन में। मैंने कहा जरूर आएंगे, मुझे आत्मविश्वास है, मेरे काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अरे झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और आती है पब्लिक, बुलाने वाला चाहिए। क्यों नहीं आएंगे लोग? दूर दूर से आ रहे हैं, कोई रिक्शे से आ रहे हैं, कोई बस से आ रहे हैं, कोई पैदल आ रहे हैं, जिसे जैसा मौका मिल रहा है समय को निकाल करके सब यहाँ आ रहे हैं। अरे अपने में दम होना चाहिए मेरे भाई। दुनिया ना भाग्य से चलती ना किस्मत से चलती है, दुनिया तो अच्छी सोच और अच्छे संस्कारों से चला करती है। ध्यान रखिए।